आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। भाद्रपद मास में पड़ने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत किसी भी प्रकार की विवाह बाधा को तत्काल दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत नाम से ही प्रतीत होता है। माताएं इस व्रत को संतान संतति की दीर्घायु के लिए, संतान के जीवन में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट बन रही है, बाधा आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए इस व्रत को संपन्न करती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, संतान के जीवन में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, लड़का या लड़की की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं और बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में भाद्रपद मास में पड़ने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत जिस विधि से, जिस नियम से मैं बता रहा हूं, मां को यह व्रत संपन्न करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से बच्चों के विवाह में आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर होगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का अवश्य हो जाएगा। भाद्रपद मास में पड़ने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस वर्ष 3 सितंबर रविवार को पड़ने वाला है। यह डेट आज ही नोट करके रख लीजिए। और किस प्रकार से इस व्रत को संपन्न करना है, ध्यान दें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसे इस विधि को नहीं करना है। इस विधि को बच्चों के निमित्त मां करे या कोई बड़ी बहन हो तो अपने छोटे भाई बहन के निमित्त इस विधि को, इस व्रत को संपन्न कर सकती है। किस प्रकार से इस विधि को, नियम को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। भाद्रपद मास में पड़ने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर रविवार को किया जाएगा। तो शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए, इस विधि को संपन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। 3 सितंबर रविवार को सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठ जाएं। जो भी इस विधि को, नियम को करेगा, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए सर्वप्रथम बात है कि मां यदि इस विधि को संपन्न करें तो यह बहुत ज्यादा प्रभावी मानी जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य होगा, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके गणपति भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कामना करें। और सबसे पहला कार्य है, ध्यान रखें, संभव हो सके तो मुंह झूठा करने से पहले यह कार्य कर ले, यानी चाय भी नहीं पीना हो आपको, उससे पहले ही यदि आप इस कार्यों को करें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा माना जाएगा, यानी इसका परिणाम जल्दी आपको देखने को मिलेगा। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके और गणपति भगवान से बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। उसके पश्चात संकल्प करें, आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठ करके सीधे हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, दुर्वा ले लेने हैं, 1-2 दाने, दूब जिसको बोलते हैं, हरी घास, कुछ लोग दुर्वा में नहीं समझ रहे हो तो उनको समझा दूं, हरी घास के 1-2 दाने ले लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है और मोटी वाली सुपारी जो प्रायः पूजा में प्रयोग आती है, यह सुपारी ले लेनी है। 3 चीजें आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के आसन पर बैठें और गणपति भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, भाद्रपद मास की जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, इसका संपूर्ण शुभ फल मेरे बेटा या बेटी को प्राप्त हो जाए। जिसके विवाह में बाधा आ रही है उसके निमित्त आप प्रार्थना करें, हे गणपति भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के कोई दुर्योग की वजह से उसके विवाह में देरी बन रही है तो उस दोष को शांत करना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। आज जो इस व्रत को, इस विधि को, नियम को मैं संपन्न कर रही हूं, उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव मेरे बेटा या बेटी के जीवन में जल्दी से जल्दी उदय हो जाए, जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाए। इस प्रकार से कामना करके जो संकल्प का जल है वो किसी भी कटोरी या पात्र में छोड़ दीजिए, पांव में नहीं आना है, बाद में जाके आप उसको किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद ध्यान रखें, संपूर्ण दिन, ऐसा करने के बाद एक बेसिक नियम है, संपूर्ण दिन 3 सितंबर रविवार को जो
संपूर्ण दिन होगा उस दिन झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, लहसुन प्याज जैसी चीजों का परहेज भी ना करें, मांस मदिरा जैसी चीजों को देखना भी वर्जित होता है इस दिन, जो इस प्रयोग विधि को संपन्न करेगा। इस प्रकार से संकल्प छोड़ने के बाद आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपको 1.25 किलो की मात्रा में हरे मूंग ले लेने हैं और मूंग के साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, एक हल्दी की गांठ ले लेनी है, एक गुलाब का पुष्प उस पर इत्र लगा करके वह भी आप उस मूंग के साथ में रख लीजिए। इन सारी सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लीजिए और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह वहां पर उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। पहले से ही बात बोल के रखें, कोई भी ऐसे रोका टाकी ना करें। कोई भी टोक लगा देता है, क्यों बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कोई भी उपाय होता है उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो प्रयास करें कि पहले कल सुबह इस प्रयोग को हम करने वाले हैं। जैसे हम आपको पूजा स्थान पर यहां बुलाएं तो आप बिना किसी तरीके की रोक टोक करे आप उपस्थित हो जाना। तो बच्चा या बच्चे को वहां बुला लें और इस सामग्री को 7 बार क्लॉकवाइज वार लीजिए। उसके ऊपर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर दें। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके ऊपर ये जो मैंने सामग्री बताई है, मूंग में गुड़ रखना है, हल्दी की गांठ रखनी है, गुलाब का पुष्प इत्र लगा के रखना है, उसको क्लॉकवाइज 7 बार वार लेना है। बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं हो घर में तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई भी फोटो हो, तस्वीर हो, उस पर क्लॉकवाइज 7 बार वार के गणपति भगवान से उनकी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। और आसपास में कोई भी गणपति भगवान का ऐसा मंदिर हो जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती हो, ऐसे मंदिर जाकर के और यह सामग्री गणपति भगवान के चरणों में आप समर्पित कर देना। गणपति भगवान के चरणों में यह सामग्री समर्पित करके गणपति भगवान से अपने बेटा या बेटी जिसके निमित्त आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उसके शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कामना कर लें और घर लौट करके आ जाएं। सीधे घर आकर के वहीं घर के पूजा स्थान में आसन पर बैठ करके और इस मंत्र की एक माला कर देनी है आपको। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। जब यह सामग्री आप बाहर कहीं मंदिर में गणपति भगवान को अर्पण करके आते हैं तो आते ही सबसे पहला कार्य यही करना है, गणपति भगवान के इस मंत्र की एक माला करनी है। इस पट्टी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला उससे चलेगी, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला कर लेनी है। उसके बाद फिर भी उसके बाद जो भी फिर आपकी दिनचर्या के कार्य हैं आप उन्हें करिए। संपूर्ण दिन ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा गणपति भगवान का चिंतन रखें। दिन में सोना वर्जित, अगर आप दिन में सो जाते हैं तो आपका जो व्रत का पुण्य है वो निष्फल जाएगा। और अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना, आपको पूरे विधि विधान से इस दिन व्रत रखना है। और सायंकाल का जब समय होगा तो उस समय स्नान करके और गणपति भगवान की पूजा आराधना करें, जैसे साधारणतः संकष्टी चतुर्थी के व्रत में होती है उसी तरीके से गणपति भगवान की कथा का श्रवण करें। और रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होगा, रात्रि में 9:07 का चंद्रोदय का समय, उस समय पर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करके गणपति भगवान से अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करना, प्रार्थना करना, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से इस प्रयोग को करना। इस प्रयोग के प्रभाव से बच्चों के विवाह में आ रही बाधा निश्चित रूपेण दूर होगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास में आता है, लेकिन भाद्रपद मास में पड़ने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत खास होता है, बहुत विशेष प्रभावी माना जाता है किसी भी प्रकार की मनोरथ सिद्धि के लिए। तो ऐसे में माताएं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए पूर्ण विधि से, नियम से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रभु चरणों में अपने मन के भाव को, अर्जी को रखते हैं इस विधि से, इस नियम से, तो कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्योग हो वो निश्चित रूपेण शांत होता है और शीघ्र विवाह होने का अवश्य योग बन जाता है। मेरे द्वारा अपने बच्चों की कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।